नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुतुब मीनार से भी बड़ी इमारत की, जिसका नाम ट्विन टावर था। जी हाँ, था हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 28 अगस्त 2022 को ट्विन टावर को महज 10 सेकंड में गिरा दिया गया। तो आज हम उसी ट्विन टावर की अनूठी कहानी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ट्विन टावर का हम मतलब समझ लेते हैं। इसमें 2 टावर बने थे। पहला का नाम एपेक्स था और दूसरे का नाम सेयन। एपेक्स 32 मंजिला का था और सेयन 29 मंजिला का था। अगर बात करें हम इसकी ऊंचाई की, एपेक्स की ऊंचाई 102 मीटर मतलब 335 फीट थी और सेयन की ऊंचाई 95 मीटर मतलब 312 फीट थी। आर.के. अरोड़ा की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक ने इस ट्विन टावर को बनाया। ये बात 23 नवंबर 2004 की है। एक योजना आई जब सेक्टर 93A इमराल्ड कोर्ट नोएडा में सुपरटेक कंपनी को 12 एकड़ जमीन दिया गया, जिसके बाद नोएडा में इमराल्ड कोर्ट की योजना जून 2005 में शुरू हुई। आपको बता दें कि इस योजना में इमराल्ड कोर्ट में 14 बिल्डिंग बनने थे, जिसमें 3, 4 और 5 BHK फ्लैट शामिल थे। ये बात साल 2009 की है, जब ट्विन टावर को भी इस योजना में जोड़ा गया। दोबारा से सुपरटेक ने मार्च 2012 में तीसरी बार अपनी योजना को संशोधित किया, जिसमें अब इमराल्ड कोर्ट में 14 के बजाय 15 भवनों को बनाया जाना था। इतना ही नहीं, सभी बिल्डिंग के लिए मंजिलों की संख्या 9 से बढ़ाकर 11 कर दी गई थी। एपेक्स और सेयन की हाइट भी 20 से बढ़ाकर 40 मंजिला कर दी गई थी। दोनों टावरों में 915 फ्लैट, 21 बिजनेस शॉप और 2 बेसमेंट होने का इरादा था। ऐसे में कंपनी और इमराल्ड कोर्ट के स्थानीय लोगों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि सुपरटेक कंपनी ने टावर के सामने ग्रीन एरिया बनाने का वादा किया था और टावरों के बीच की दूरी भी बहुत कम हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि साल 2012 से पहले इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा हो। इमराल्ड कोर्ट में रहने वाले 4-5 निवासियों के द्वारा इल्लीगल तरीके से बनाए जाने की बात कही गई, लेकिन कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। 2012 की मिडिल में इमराल्ड कोर्ट के निवासियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुपरटेक के खिलाफ कंप्लेन कर ट्विन टावर को गिराने की मांग की और फिर अप्रैल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इमराल्ड कोर्ट के लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद सुपरटेक ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 31 अगस्त 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की पूरी रकम 12% ब्याज दर के साथ वापस करने को कहा गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से 21 अगस्त 2022 को सुपरटेक ट्विन टावर को डिस्ट्रॉय करने को कहा था। हालांकि इसे एक सप्ताह के लिए 28 अगस्त 2022 तक बढ़ा दिया गया और फिर 28 अगस्त 2022 को 7:15 सुबह की बात है, पुलिस ने आधिकारिक रूप से दोनों सोसाइटी को खाली होने की घोषणा की। 2:15 की बात है, विशेषज्ञों द्वारा टावरों की जांच और इंटरकनेक्शन करने के बाद बाहर आ गए और उसके बाद दोपहर 2:30 पे विशेषज्ञों की ओर से बटन दबाकर ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया और महज 10 सेकंड में ट्विन टावर गिर गया। जबकि इससे पहले केरला के मराडू में 4 टावर गिराए गए थे, जिसमें 3 16 मंजिला बिल्डिंग था और एक 18 मंजिल बिल्डिंग था। दोस्तों, अगर आपको केरला के मराडू
या किसी और टॉपिक का भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही देश में अवैध निर्माण को लेकर हुई अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी नोएडा के नाम दर्ज हो गया। आपको पता होना चाहिए कि देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग सुपरनोवा को बनाने का रिकॉर्ड भी इसी सुपरटेक ग्रुप के नाम है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर और 80 मंजिला प्रस्तावित है और अभी तक 66 फ्लोर बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।